एक खोया हुआ खजाना, एक खतरनाक एडवेंचर और एक ऐसी जर्नी जो सिर्फ किस्सों और कहानियों में सुनी थी। लेकिन क्या ये सब सिर्फ फिक्शन है या फिर हकीकत में भी कोई ऐसा ट्रेजर छुपा हुआ है? वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक जबरदस्त एक्शन एडवेंचर फिल्म अनचार्टेड जो 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को रूबेन फ्लेशर ने डायरेक्ट किया है और यह मशहूर वीडियो गेम नॉटी डॉग के अनचार्टेड सीरीज पर बेस्ड है। इसमें टॉम हॉलैंड नाथन ड्रेक के रोल में है और उनके साथ मार्क वॉलबर्ग विक्टर सुलिवन का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म की स्टोरी एक थ्रिलिंग ट्रेजर हंट के इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ नाथन ड्रेक और सुलिवन को तलाश है मागेलन एक्सपीडिशन के खोए हुए खजाने की। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं है। उनके सामने है सैंटियागो मोंगाड़ा, जो खुद को उस खजाने का असली वारिस मानता है, और उसकी मर्सेनरी लीडर जो ब्रैडॉक, जो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो भाई चोरी करने के लिए एक म्यूजियम में घुसते हैं, लेकिन तभी पुलिस वहां आ जाती है और उन्हें अनाथ आश्रम ले जाती है। असल में उनके माँ बाप नहीं थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अनाथ आश्रम में ही गुजारी थी। नेट का बड़ा भाई कई बार उस मैप को चुराने की कोशिश कर चुका था, क्योंकि वे दोनों पायरेट्स के खानदान से थे। वह मैप एक खजाने का राज खोलता था। अनाथ आश्रम की सिस्टर पुलिस से कहती है कि नेट का बड़ा भाई अभी बहुत यंग है, इसलिए उसे ले जाओ, क्योंकि वह पहले भी चोरी करता रहा था। लेकिन नेट का भाई पुलिस के सामने सरेंडर करने से मना कर देता है और भागने का फैसला करता है। वह अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करता है। तभी नेट उससे कहता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। उसका भाई उसे एक नेकलेस, एक लाइटर और एक चिट्ठी देता है और जाते जाते कहता है, मैं वापस जरूर आऊंगा। जब नेट अपने भाई के जाने के बाद चिट्ठी खोलता है तो लाइटर की रोशनी डालते ही उसमें एक मैसेज दिखता है, जिसमें लिखा होता है कि वे पायरेट्स की फैमिली से हैं और उनकी मुलाकात जरूर होगी। फिर कहानी 15 साल आगे बढ़ जाती है। अब नेट बड़ा हो चुका है और एक बार में काम करता है, साथ ही चोरी भी करता है। जब वह बार में काम कर रहा होता है, तभी एक आदमी विक्टर उससे मिलने आता है और कहता है कि वह उसे और उसके भाई को जानता है। वह बताता है कि एक समय पर वे दोनों साथ काम करते थे, लेकिन नेट को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती और वह विक्टर को जाने के लिए कहता है। विक्टर जाते जाते एक कार्ड छोड़ देता है जिसमें उसका एड्रेस लिखा होता है। अगली रात नेट उस एड्रेस पर पहुंचता है और वहां उसे वही मैप दिखता है जिसे वह और उसका भाई चुराने की कोशिश कर रहे थे। तभी विक्टर आता है और कहता है, अगर आ ही गए हो तो बता देते। नेट कहता है कि यह वही मैप है जिसे ढूंढने के लिए कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। ये खजाने का मैप था और बहुत से लोगों ने इसे पाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। नेट इसे एक बेकार की कहानी बताता है, लेकिन विक्टर उसे यकीन दिलाता है कि यह बेकार की कहानी नहीं है। विक्टर बताता है कि नेट और उसका भाई इस मैप के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। फिर वह नेट को एक किताब और एक जहाज की तस्वीर देता है। वो बताता है कि यह कोई साधारण जहाज नहीं, बल्कि एक एंटीक शिप है जिसकी कीमत $500 मिलियन है और इस जहाज में खजाना छिपा हुआ है। इसे 18 लोगों ने मिलकर छुपाया था। विक्टर को नेट की जानकारी की जरूरत थी, इसलिए वह उसे अपने साथ शामिल करना चाहता था, लेकिन नेट इनकार कर देता है। विक्टर कहता है कि अगर वह उसके साथ काम करेगा तो उसे उसका भाई भी मिल सकता है। नेट अपने घर जाकर अपने भाई की चीजें देखता है और सोचने लगता है। आखिरकार वह विक्टर के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। अगली सुबह नेट विक्टर को एक क्रॉस साइन देता है और बताता है कि यह कोई क्रॉस नहीं, बल्कि खजाने को खोलने की एक चाबी है। विक्टर बताता है कि उसके पास एक चाबी है, लेकिन दूसरी चाबी जल्दी से चुरानी होगी। वह बताता है कि दूसरी चाबी एक ऑक्शन कंपनी के पास है और जल्द ही उसे शो किया जाएगा। विक्टर कंपनी में जाकर चाबी चुरा लेता है, लेकिन लौटते समय एक लड़की ब्रेट उसके रास्ते में आ जाती है और चाकू उसकी गर्दन पर रख देती है। ब्रेट कहती है कि उसे यह चाबी दे दो, क्योंकि यह उसके बॉस का ऑर्डर है। असल में ब्रेट विक्टर के पुराने दुश्मन के लिए काम कर रही थी। जब दोनों चाबी के लिए लड़ रहे होते हैं, तभी गार्ड्स आ जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर विक्टर वहां से भाग जाता है। फिर वह चाबी लेकर बार्सिलोना पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात फ्रेजर नाम की लड़की से होती है, जो पहले से ही विक्टर को जानती थी, लेकिन नेट को नहीं पहचानती। विक्टर नेट को अपना पुराना दोस्त बताता है। नेट को समझ आता है कि दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं, बल्कि फ्रेजर के पास है। वह विक्टर से सवाल करता है कि उसने झूठ क्यों बोला, लेकिन फ्रेजर कहती है कि वह पूरी सच्चाई नहीं जानता। फ्रेजर बहस के दौरान चाबी चुरा लेती है और भाग जाती है। नेट उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन वह कार में बैठकर निकलने वाली होती है। तभी नेट उसके सामने आ जाता है और विक्टर भी वहां पहुंच जाता है। विक्टर फ्रेजर से कहता है कि उसे खजाने की पूरी जानकारी नहीं है, सिर्फ नेट ही जानता है कि असल में क्या करना है। फ्रेजर ये सुनकर उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। नेट बताता है कि कई साल पहले 18 लोगों ने मिलकर खजाना एक चर्च के पास छुपाया था। वे चर्च पहुंचते हैं और वहां जाकर नेट को अपने भाई के दिए हुए कार्ड्स याद आते हैं, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि वे सही जगह पर हैं। तीनों चर्च के बेसमेंट में चले जाते हैं और वहां उन्हें चाबी लगाने की जगह मिल जाती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि चाबी किस दिशा में घुमानी है। विक्टर किताब में पढ़कर बताता है कि दोनों चाबियों को घड़ी की दिशा में घुमाना होगा। जैसे ही वे चाबियां घुमाते हैं, अचानक एक स्टैचू से तीर निकलने लगते हैं, लेकिन तीनों किसी तरह बच जाते हैं। फिर वे एक और कोशिश करते हैं और इस बार चाबियों को उल्टी दिशा में घुमाते हैं। अचानक स्टैचू के पीछे से एक गुप्त रास्ता खुल जाता है, जो एक गुफा की ओर जाता है। नेट विक्टर से कहता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें अलग अलग रास्तों से जाना होगा। नेट और फ्रेजर एक रास्ते पर जाते हैं, जबकि विक्टर दूसरे रास्ते से जाता है। नेट और फ्रेजर एक गुप्त रास्ते से गुजरते हुए एक बार में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक सीक्रेट वे दिखता है, जिसे अब तक कोई नहीं जानता था।
दो लोग नेट और विक्टर जब गुफा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। नेट उनसे लड़ने लगता है ताकि वह उन्हें रोक सके। दूसरी तरफ फ्रेजर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती है। जब दरवाजा खुलता है तो नेट और फ्रेजर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक तीसरा दरवाजा दिखता है जिसे क्रॉस की से खोला जा सकता था। जैसे ही फ्रेजर उसे खोलने की कोशिश करती है पानी अंदर भरने लगता है। असल में पहले दरवाजे को खोलना जरूरी था, तभी दूसरा दरवाजा खुलेगा। ये सिर्फ विक्टर ही कर सकता था जो दूसरी तरफ दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच वही लड़की जिसने पहले उन पर हमला किया था फिर से आ जाती है और विक्टर के साथ एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ नेट और फ्रेजर पानी में फंस जाते हैं और बेहोश होने वाले होते हैं। विक्टर किसी तरह उस लड़की को बेहोश करता है और दरवाजे पर की लगा देता है। आखिरकार नेट और फ्रेजर सही सलामत बाहर निकल आते हैं। अब उनकी बारी थी आखिरी दरवाजे को खोलने की, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे खोला जाए। विक्टर एक छोटे से छेद से उन्हें देख रहा होता है। तभी नेट अपनी समझदारी से काम लेते हुए फ्रेजर से कहता है कि वह विक्टर से दूसरी की मंगवाए, लेकिन विक्टर उन पर भरोसा नहीं करता और की देने से मना कर देता है। आखिरकार उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता और वह की दे देता है। नेट दरवाजे पर एक सिंबल देखता है। जब वह दोनों कीज को मिलाता है तो वही सिंबल दरवाजे पर भी उभर आता है जिससे दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के अंदर जाकर उन्हें 3 बड़े मटके दिखते हैं, लेकिन विक्टर बार बार नेट से खजाने के बारे में सवाल करता है। नेट फ्रेजर को उल्टा करके मटकों में देखने के लिए कहता है। जब फ्रेजर अंदर देखती है तो उसे पता चलता है कि उनमें सिर्फ नमक भरा हुआ है। इसका मतलब था कि वहाँ कोई खजाना नहीं था। तभी 3 में से एक मटका टूट जाता है और उसके अंदर से एक मैप निकल आता है। यह असली मैप था जिससे खजाने तक पहुंचा जा सकता था। जैसे ही फ्रेजर मैप देखती है वह नेट पर गन तान देती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है विक्टर ने तुम्हें सच्चाई बताई है? फिर वह नेट के सिर पर गोली चलाती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। फ्रेजर मैप और कीज लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद विक्टर नेट के पास आता है और देखता है कि वह बेहोश पड़ा हुआ है। जब नेट होश में आता है तो उन्हें समझ आता है कि फ्रेजर ने उन्हें धोखा दे दिया है। नेट उठते ही विक्टर से अपने भाई के बारे में पूछता है। वह कहता है, तुमने मुझसे क्या छुपाया है? विक्टर बताता है कि वह और नेट का भाई कई साल पहले एक साथ खजाने की तलाश में निकले। इसके लिए उन्होंने एक किताब चुराई थी। जब वे मरकाडो से लौट रहे थे तब वहाँ के लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी। नेट के भाई को गोली लग गई और वह मर गया। ये सुनकर नेट इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। वह विक्टर से कहता है, तुमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया और अब मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए खजाना खोजूं। लेकिन विक्टर बताता है कि उसने झूठ बोला था, पर नेट के भाई की आखिरी इच्छा यही थी कि नेट उसका सपना पूरा करे। नेट कहता है, मैं उस खजाने को ढूंढूंगा और अपने भाई का सपना पूरा करूंगा, लेकिन इसके बाद हमारे रास्ते अलग होंगे। दूसरी तरफ फ्रेजर को ब्रेट और उसके बॉस के साथ देखा जाता है, जिससे पता चलता है कि वह उनके लिए काम कर रही थी। ब्रेट का बॉस फ्रेजर से कहता है कि अब वह उसके अंडर में काम करेगी। बाद में ब्रेट का बॉस अपने लोगों के साथ एक प्लेन में खजाने की तलाश में निकलता है। उसने सब कुछ अपने साथ ले लिया था और सबको घमंड से कह रहा था, ये खजाना मेरा है जिसे मेरी फैमिली ने सालों पहले खो दिया था। लेकिन तभी ब्रेट वहाँ आकर अपने ही बॉस को मार देती है। फ्रेजर को समझ आ जाता है कि अगर उसने अपने बॉस को मारा है तो वह खुद को भी मार देगी। अपनी जान बचाने के लिए वह प्लेन के कार्गो में छुप जाती है। ब्रेट अपने लोगों से कहती है कि अगर फ्रेजर कहीं दिखे तो उसे गोली मार दो। इस बीच नेट और विक्टर फ्रेजर की तलाश कर रहे होते हैं और कार्गो में छुपकर प्लेन तक पहुंच जाते हैं। जब वे फ्रेजर को ढूंढते हैं तो उन्हें मैप मिल जाता है और वे इसका फायदा उठाते हैं। दूसरी तरफ ब्रेट और फ्रेजर के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। विक्टर नेट से कहता है, हमें मैप मिल गया है, अब हमें पैराशूट लेकर निकल जाना चाहिए। विक्टर पैराशूट लेकर कूद जाता है, लेकिन नेट रुक जाता है और ब्रेट से कहता है, तुमने मेरे भाई को मारा था। फिर नेट कार्गो को पैराशूट से अटैच कर देता है और उसे खोल देता है, जिससे प्लेन से सारा सामान गिरने लगता है। ब्रेट के लोग विक्टर और नेट पर फायरिंग करने लगते हैं। इसी बीच नेट का पैर कार्गो में फंस जाता है और वह हवा में लटकने लगता है। काफी कोशिशों के बाद वह वापस प्लेन में आ जाता है। फ्रेजर प्लेन से एक कार लेकर कूद जाती है। नेट भी वहीं खड़ा था और कार के साथ नीचे गिर जाता है। दोनों हवा में गिर रहे होते हैं। तभी फ्रेजर नेट से कहती है, पैराशूट खोलो, लेकिन नेट के पास पैराशूट नहीं होता। दोनों हवा में गिर रहे होते हैं। तभी नेट एक कार्गो का पैराशूट खोल देता है और दोनों उसके साथ सेफ लैंड कर जाते हैं। वे समंदर में गिरते हैं और फिर एक बीच पर पहुंचते हैं। वहाँ वे एक होटल में रुकते हैं। होटल में फ्रेजर मैप को समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता और वह सो जाती है। नेट पूरी रात जागकर मैप को समझता है और नोट्स बनाता है। सुबह जब फ्रेजर उठती है तो देखती है कि नेट ने मैप समझ लिया है और नोट्स बना लिए हैं, लेकिन फ्रेजर एक बार फिर उसे धोखा देती है और नोट्स लेकर खजाने की तरफ निकल जाती है। जब नेट जागता है तो उसे पता चलता है कि मैप गायब है, लेकिन वह मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसने जानबूझकर गलत जगह का लोकेशन लिखा था। असली जगह उसे पता थी। अगले सीन में नेट असली लोकेशन पर पहुंच जाता है, जो एक आइलैंड की गुफा में होती है, लेकिन ब्रेट भी उस पर नजर रखे हुए था। नेट पानी में कूदकर केव तक पहुंच जाता है। वहाँ उसे 2 बड़े जहाज नजर आते हैं और बहुत से लोग उस जहाज को पाने की कोशिश में मारे गए थे। जब नेट जहाज के अंदर जाता है तो उसे बहुत सारा सोना दिखाई देता है। तभी उसे विक्टर के कदमों की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर नेट डर जाता है और सोचता है कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। विक्टर कहता है कि तुमने मुझे अपने जीपीएस से ट्रैक किया है। जब दोनों खजाने को देख रहे होते हैं तो ब्रेट अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुंच जाती है। नेट और विक्टर खुद को छिपा लेते हैं। ब्रेट अपनी टीम को बुलाती है और प्लेन के जरिए जहाज को उठाने की प्लानिंग करती है, क्योंकि उसे पता है कि जहाज भी खजाने के साथ करोड़ों का है। विक्टर और नेट सामने आकर ऐलान करते हैं कि वे जहाज को चुराने का इरादा रखते हैं। वे जहाज की तरफ बढ़ते हैं और गार्ड्स से लड़ाई शुरू कर देते हैं। नेट भी गार्ड्स को मारता है और उन्हें पानी में गिरा देता है। एक एक करके सारे गार्ड्स को खत्म करने के बाद वे जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। ब्रेट ये देखकर गुस्से से पागल हो जाती है और दूसरे जहाज से उन पर हमला कर देती है। विक्टर जल्दी से हेलीकॉप्टर बुलाने की कोशिश करता है ताकि ब्रेट
ब्रेट से बचा जा सके। ब्रेट उनका पीछा कर रही थी और उसके आदमी नेट के जहाज पर हमला कर रहे थे। लड़ाई के दौरान ब्रेट का हेलीकॉप्टर नेट के हमले से बुरी तरह डैमेज हो जाता है। इसी बीच ब्रेट का जहाज पहाड़ से टकराकर पूरी तरह तबाह हो जाता है। ब्रेट किसी तरह वहाँ से निकलकर नेट के जहाज पर कूद जाती है और कहती है, अगर कुछ मेरा नहीं हो सकता तो वो किसी और का भी नहीं होगा। इतना कहकर वह जहाज के इंजन को समंदर में फेंक देती है, जिससे न जहाज आगे बढ़ सकता है और न ही हेलीकॉप्टर। विक्टर का सोने से भरा बैग भी गिरने लगता है। वह हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट पर रखकर बैग को बचाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ब्रेट और नेट की लड़ाई जारी थी। नेट किसी तरह हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेट उसका पीछा नहीं छोड़ती। विक्टर अपने सोने भरे बैग की कुर्बानी दे देता है। ब्रेट को रोकने के लिए वो बैग उसी पर फेंक देता है, जिससे वह समंदर में गिर जाती है। उसी समय जहाज का रस्सी जो हेलीकॉप्टर से बंधा था टूट जाता है। विक्टर किसी तरह नेट को ऊपर खींच लेता है, लेकिन पूरा जहाज ब्रेट पर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और जहाज टूटकर बहने लगता है। नेट कहता है, हम अभी भी यह सोना ले सकते हैं, लेकिन विक्टर रुक जाता है और कहता है, अब यह सरकार का है, वे इसे जब्त करने आ रहे हैं। विक्टर हेलीकॉप्टर उड़ाने लगता है। नेट उसे उदास न होने के लिए कहता है और धीरे से अपनी जेब से कुछ सोना निकालकर दिखाता है। फिल्म के आखिरी सीन में एक मोटर बोट विक्टर और नेट का पीछा कर रही होती है। वह कोई और नहीं बल्कि फ्रेजर थी, जिसे नेट ने बेवकूफ बना दिया था। इसी के साथ हमें यह भी दिखाया जाता है कि नेट का भाई अभी भी जिंदा है और कहीं कैद में रखा गया है। इसी के साथ फिल्म का अंत हो जाता है। अगर आप और भी ऐसी इंटरेस्टिंग थ्रिलर और फैंटेसी मूवीज देखना चाहते हैं तो मूवी इन शॉर्ट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आपको और भी मजेदार मूवीज देखने को मिले।